साल 1963 की बात है। तुर्की के एक छोटे से गांव में एक पोल्ट्री किसान अपने घर की एक अजीब सी समस्या से परेशान था। उसके घर में पाली मुर्गियां लगातार रहस्यमय ढंग से गायब होती जा रही थी। हैरानी की बात यह थी कि मुर्गियों को ना तो घर से बाहर जाते हुए किसी ने देखा और ना ही उनके कोई निशान घर के अंदर आते मिल रहे थे। किसान ने काफी खोजबीन की, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई हल नहीं मिला। कुछ समय बाद जब किसान ने अपने घर की मरम्मत का काम शुरू किया, तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। उसने देखा कि उसके घर की एक दीवार में एक बड़ा सा छेद था। छेद इतना बड़ा था कि उसमें एक मुर्गी आराम से पार हो सकती थी। उत्सुकता और शक के चलते किसान ने छेनी और हथौड़ा लिया और उस छेद को और बड़ा कर दिया ताकि देख सके कि इसके पीछे आखिर क्या है। और जो उसने देखा वह बेहद चौंकाने वाला था। उस छेद के पीछे एक छोटी सी गुफा थी जिसमें उसकी मुर्गियां स्वतंत्र रूप से घूम रही थी। मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे उसने उस गुफा के अंदर जाना शुरू किया, उसे वहाँ कई कमरे और गलियारे मिले। यह देखकर किसान को समझ में आ गया कि ये कोई मामूली गुफा नहीं बल्कि एक पूरा शहर खोज निकाला है। सवाल ये था कि शहर में कौन रहता था और इसे क्यों और कैसे बनाया गया था। किसान की खोज की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जल्द ही सरकार की इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पहुँच गई और गुफा की जाँच की गई। तो पता चला कि किसान का घर अकेला ऐसा घर नहीं था जिससे गुफा में प्रवेश हो सकता था, बल्कि डेरिंक्यू शहर के करीबन 600 घरों में इसी तरह का छिपा हुआ प्रवेश द्वार था और इन घरों में रहने वाले लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं थी। अभी महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था कि शहर के इतने सारे घरों में ऐसी गुफा की सटीक एंट्री हो। इस गुफा का आकार इतना बड़ा था कि इसमें लगभग 20,000 लोग आराम से रह सकते थे। डेरिंक्यू अंडरग्राउंड शहर का ढांचा बेहद कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड था। इसमें 18 मंजिलें खोजी गई। पूरे शहर में 15,000 से अधिक वेंटिलेशन शाफ्ट थे जो 8 मंजिलों तक ताज़ा हवा पहुंचाते थे ताकि किसी को दम घुटने जैसी समस्या ना हो। शहर के निचले स्तरों में अधिकांश अनाज, वाइन और अन्य जरूरी सामानों का भंडार किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पूजा स्थल, जेल और यहाँ तक कि जानवरों के रहने की जगह भी बनाई गई थी। ये गुफा इतनी व्यवस्थित थी कि अगर इसे एक समय के लिए रहने की जगह बना लिया जाता तो लोग महीनों तक यहाँ अंडरग्राउंड रह सकते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसे बनाया कैसे गया था, वो भी बिना किसी आधुनिक मशीनरी के। दरअसल ये क्षेत्र तुर्की के कैपाडोसिया इलाके में स्थित है जो अपनी यूनिक ज्योग्राफी और गर्म हवा के गुब्बारों के लिए प्रसिद्ध है। इस पूरे क्षेत्र में टफ रॉक्स यानी ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो ज्वालामुखी राख से बने होते हैं। ये पत्थर इतने मुलायम होते हैं कि आसानी से छेनी और हथौड़े से काटे जा सकते हैं, मगर उतने ही मजबूत होते हैं कि बड़े से बड़े स्ट्रक्चर्स को सहारा दे सके। यही कारण है कि इस इलाके में 200 से अधिक अंडरग्राउंड शहर पाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि यह शहर बनाया क्यों गया था। इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। इसे दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए बनाया गया था। पूरे शहर को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब भी दुश्मन हमला करे, लोग आसानी से इन अंडरग्राउंड शहरों में शरण ले सके। शहर के प्रवेश द्वार पर बड़े बड़े रोलिंग स्टोन्स लगे थे जिनका इस्तेमाल दुश्मनों को बाहर रखने के लिए किया जाता था। अगर कोई दुश्मन अंदर घुस भी जाता तो पतले कॉरिडोर की वजह से उसे मारना आसान हो जाता था। और ये अंडरग्राउंड शहर विशेष रूप से बेज़ंतान साम्राज्य के दौर में क्रिश्चियंस द्वारा इस्तेमाल किया गया था। उस समय क्रिश्चियंस पर काफी अत्याचार होते थे और उन्हें छिपने के लिए ऐसे गुप्त ठिकानों की जरूरत होती थी। लेकिन ये शहर ईसाइयों के आने से पहले भी अस्तित्व में था। इसका जिक्र सबसे पहले 370 BC में ज़ेनोफोन ऑफ एथेंस ने अपनी किताब एनाबेसिस में किया था। इससे यह पता चलता है कि यह शहर काफी पुराने समय से एग्जिस्टेंस में था। इस सवाल के जवाब में 2 मेजर सिविलाइजेशंस का नाम सामने आता है, हित्तिtes और फ्राइजियंस। हित्तिtes के कई अवशेष यहाँ मिले हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि यह शहर करीबन 2000 BC में बनना शुरू हुआ था। बाद में फ्रीगियंस ने इसे अपने कब्जे में लेकर इसे एक्सटेंड किया। 1900 के दशक की शुरुआत में यह शहर फिर एक बार चर्चा में आया। उस समय रहने वाले ग्रीक लोग इस अंडरग्राउंड शहरों को इस्तेमाल दंगों से बचने के लिए करते थे। लेकिन 1922 में ग्रीक टर्की युद्ध के बाद ग्रीक आबादी को तुर्की छोड़कर ग्रीस जाना पड़ा और उनके बाद इस शहर का रहस्य भी ग्रीस चला गया। साल 1965 में इस शहर को जनता के लिए खोला। 1985 में से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। तो दोस्तों, यह थी डेरिंक्यू अंडरग्राउंड सिटी की कहानी, जिसे सैकड़ों सालों तक छिपा कर रखा गया और जिसे अंततः एक पोल्ट्री किसान की बदौलत फिर से खोजा गया। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी दिलचस्प कहानियों से रूबरू हो सके। अब जाते जाते एक आखिरी सवाल और, क्या आपको लगता है कि आज भी ऐसी कोई अंडरग्राउंड सिटी छुपी हो सकती है जो अभी तक खोजी नहीं गई हो? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।